पर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद भी हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी। दिलबाग सिंह जी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और बेहद बड़ी कामयाबी लगातार पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, टीम सिक्योरिटी जे&के जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा आर्मी, सीआरपी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। डट करके इस फ्रंट के ऊपर लगी हुई है। हमारी ये कोशिश है कि जहां पर जो आतंक का कहर जो साउथ कश्मीर के अंदर पनप रहा था, चल रहा था, जिसके चलते लोग बड़ी तकलीफ में थे और लोगों को अलग अलग तरह से नुकसान उठाना पड़ता था। सिविलियन लोगों को टारगेट किया जा रहा था, मारा जा रहा था, प्रॉपर्टीज का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस महीने के अभियान में बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन अभी तक हुए हैं। 40 के करीब मिलिटेंट अभी तक इसी महीने के अंदर मारे गए हैं, जो कि पिछले बहुत सारे सालों का एक रिकॉर्ड है। अभी इस महीने के 22 दिन हुए हैं और अभी तक 40 के करीब मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। अभी साल के अंदर भी 119 मिलिटेंट अभी तक पिछले 5.5 महीने में मारे गए हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर तौबा जैसे सभी आउटफिट हैं। लोग बहुत हद तक चैन की सांस ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इनकी वजह से जो नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा था, लोग बहुत परेशान थे। इनके खिलाफ न आवाज उठा सकते थे, न बात कर सकते थे, न किस तरह का और एक्टिविटी रूटीन की अपनी खुले बिना डर के, बिना खौफ के कर सकते थे। उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। कल श्रीनगर में कामयाब ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 आतंकी मारे गए। आज पुलवामा पुलिस ने आर्मी और सीआरपी के साथ मिलकर के ऑपरेशन किया जिसमें 2 आतंकी मारे गए, जो दोनों जैश ए मोहम्मद के हैं। अभी तक की पहचान के हिसाब से दोनों लोकल हैं, दोनों ही पिछले 1-2 साल से एक्टिव थे जहां पर, और बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल थे। जी दिलबाग सिंह जी, एक और बेहद अहम बात, जो लोग जो इस तरह के जो खासतौर से जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, जो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास मैसेज? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गुमराह हो जाते हैं, उनके माँ बाप, वालिदैन, घर वाले परेशान हैं। इन सब के लिए क्या कुछ खास? ऐसे गुमराहकुन बच्चों के लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि इवन मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद, आतंक का रास्ता चुनने के बाद भी वापस लौट आए। अगर आपने कल का ऑपरेशन कवर किया हो श्रीनगर का, तो हमने 2 घंटे के लिए अपना ऑपरेशन रोक रखा। जी बिल्कुल। जो मिलिटेंट पहचाना गया, उसके घर वालों को बुला के लाया गया। जिस घर में पनाह ले रखी थी, उस घर वाले को बार बार घर के अंदर भेजा गया। ये एश्योरेंस दे करके लोकल रिस्पेक्टेबल को भी भेजा गया कि किसी भी तरह का नुकसान इनका नहीं किया जाएगा, इनको सरेंडर कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों का ये जो अपील है, लोगों का इनके साथ जो तालमेल है, वो पहले से बेहतर हो रहा है। लोगों की सुनवाई पहले से बेहतर हो रही है। मुमकिन है कि आने वाले टाइम में ये बच्चे समझेंगे कि जो बात उनको कही जा रही है वो बिल्कुल जायज कही जा रही है, उसमें किसी तरह की शक शुबा की गुंजाइश नहीं होती है। अगर हम कहते हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम सच कहते हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम उसकी गारंटी लेते हैं। हम इनको हमेशा चाहते हैं कि जो लौट करके वापस आए और अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ फिर से मिले और फिर से उनके साथ अपना नॉर्मल जो लाइफ है उसको बसर करें। इसी तरह की कार्रवाइयों में हम लोग काफी बड़ी तादाद में नौजवान बच्चों को वापस ला चुके हैं, मगर उनका जिक्र हम खुले मीडिया में इसलिए नहीं करते कि उनकी सुरक्षा का सवाल भी रहता है, उनकी अपनी हिफाजत की बातें रहती हैं। ये सिलसिला पैरेलल जारी है जिसमें पुलिस बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है और रोजमर्रा इस तरह की जो काम है पॉजिटिव साइड के ऊपर वो कर रही है। हमें खुशी है कि लोग जो पुलिस के ऊपर एतमाद जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और पुलिस को हर तरीके से साथ दे रहे हैं। किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर जो पहले बहुत बड़े सतह पे होता था, इस वक्त उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस एनकाउंटर के दौरान और उसके बाद देखने को नहीं मिलती है। मैं लोगों को शुक्रिया कहता हूँ और नौजवान बच्चों को फिर से कहना चाहता हूँ कि तशद्दुद का रास्ता छोड़ करके अमन और खुशहाली का रास्ता जो उसको अपनाना चाहिए। हम लोग हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी दिलबाग सिंह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त निकाला और बहुत अच्छी आपने जो इस वक्त बात हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी, जो कि तमाम तर जो बात थी वो हमारे सामने रख रहे थे।